हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण 25 MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI, PGD या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं तो शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा यदि आपसे पूछ ले कितने दिनों में करता है, 225 दिनों में करता है। और इसका नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, जो प्यार और सुंदरता की देवी है। यह एक स्थलीय ग्रह है, यानी पृथ्वी की तरह इस पर भी स्थल पाए जाते हैं और इसका आकार जो है पृथ्वी के समान होता है और घनत्व भी पृथ्वी के समान होता है। इसका आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। एक फैक्ट याद रखिएगा कि इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह है कि नहीं, तो याद रखिएगा बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, लेकिन यह ग्रह जो है, शुक्र ग्रह जो है, पृथ्वी से मौलिक रूप से भिन्न है। इस ग्रह पर काफ़ी गर्मी होती है। इस सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है और इस पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का 92 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र मृत सागर को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन है लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। निम्नलिखित में किसका क्षेत्र मृत सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान का क्षेत्र मृत सागर को स्पर्श नहीं करेगा। मृत सागर कैसा झील है? तो मृत सागर नमक का झील है। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में। इसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन से, पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन से लगती है। यह समुद्र जल से कितनी गहराई पर अवस्थित है? 395 मीटर गहराई पर स्थित है और यह एशिया का सबसे निचला बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, बोर्नियो द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, उपरोक्त सभी। बोर्नियो द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप पर ये सभी देश जो है पाए जाते हैं। बोर्नियो की बात कर लेते हैं तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है।
भौगोलिक रूप से देखा जाए दोस्तों तो यह जावा के उत्तर में है, आप यह देख सकते हैं जावा है और बोर्नियो यहाँ पर है, तो यह जावा के उत्तर में है, सुलावेसी के पश्चिम में है और सुमात्रा द्वीप के पूर्व में स्थित है। और इस पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई तीनों देश अपने एरियाज़ साझा करते हैं। ठीक है, बोर्नियो का लगभग 73% क्षेत्र जो है इंडोनेशिया का आता है। बोर्नियो का कितना प्रतिशत क्षेत्र इंडोनेशिया में आता है? 73% क्षेत्र इंडोनेशिया में आता है। ठीक है, द्वीप के उत्तर में पूर्वी मलेशिया के साबाह और सारावाक क्षेत्र आते हैं और ये द्वीपीय क्षेत्रफल के 26% भाग पर पाए जाते हैं। ब्रुनेई इस द्वीप का कितना क्षेत्र घेरता है? मात्र 1% क्षेत्र घेरता है। बोर्नियो का एक बड़ा भूभाग जंगलों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जंगलों से ढका हुआ है, जो पृथ्वी के सबसे प्राचीन जंगलों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्री रंगम द्वीप स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्री रंगम द्वीप स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगम द्वीप दक्षिण भारत में है और दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली शहर में है। ठीक है, किस शहर में है? तिरुचिरापल्ली शहर में है। किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है और कावेरी नदी की एक शाखा है कोलिंदम। एक कावेरी नदी और कोलिंदम के बीच स्थित है और यहाँ पर वैष्णव आबादी सर्वाधिक है। वैष्णव किसे कहा जाता है? जो भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं उसे वैष्णव भी कहा जाता है। यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, काफ़ी चर्चित मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, और ये वैष्णव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो श्रीरंगम में ही स्थित है। ठीक है, पांचवा सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्ट्रल जो है गर्म हवा नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन दिया था सिरोको, तो सिरोको की बात कर लेते हैं। ये सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन में प्रवेश करती है। दूसरा है चिन्नुक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। मिस्ट्रल कहाँ चलती है? स्पेन एवं फ्रांस में। और आप सभी जानते हैं दोस्तों लू उत्तर भारत में चलती है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राज़ील के बाद निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है? दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं तो दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि आपसे पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, याद रखिएगा ब्राज़ील है। और ब्राज़ील जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। अर्जेंटीना दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। यदि आपसे पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं, याद रखिएगा 13 देश हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे दक्षिणी प्रवाल भित्ति तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे दक्षिणी प्रवाल भित्ति तंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड होवे द्वीप। लॉर्ड होवे द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। आप देख सकते हैं, ये गूगल मैप से लिया हुआ चित्र है दोस्तों। ठीक है, यह दुनिया का सबसे दक्षिणी प्रवाल भित्ति है। एक विश्व धरोहर स्थल भी है जो ऑस्ट्रेलिया की किस ओर स्थित है?
पूरब में स्थित है। दोस्तों ये मैप जो है गूगल मैप से लिया गया है और लॉर्ड हवे आइलैंड को दिखा रहा है। ये रेड कलर का जो इंडिकेट कर रहा है कौन सा द्वीप है, लॉर्ड हवे आइलैंड। ठीक है, अब देखते हैं जब इसे जूम करते हैं तो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, जब हम गूगल मैप को जूम करते हैं तो लॉर्ड हवे आइलैंड इस तरह का आपको दिखाई देता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आठवां सवाल है हमारा, आठवां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य इस्थमस न्यूजीलैंड में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल डमरू मध्य यानी इस्थमस न्यूजीलैंड में स्थित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेरोपेट्रा इस्थमस न्यूजीलैंड में स्थित नहीं है। लेरोपेट्रा इस्थमस न्यूजीलैंड में स्थित नहीं है तो कहाँ पर स्थित है, ये भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ, भूमध्य सागर में स्थित है। ये जो आपका रेड कलर का थोड़ा सा दिख रहा होगा वही लेरोपेट्रा इस्थमस है। ठीक है, जो क्रेटे एक द्वीप है जो क्रेटे के पूर्वी छोर को शेष द्वीप से अलग करता है। ठीक है, इसे हम समझेंगे अगले चित्र में, और ये भी गूगल मैप से लिया गया चित्र है। दोस्तों जब इसे जूम करते हैं तो हमारा क्रेटे द्वीप इस तरह का दिखाई देता है, जब इसे और जूम करते हैं तो हमें इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रेटे द्वीप है और कहाँ है, मेडिटेरियन सी में है। ठीक है, कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी में है। और लेरोपेट्रा इस्थमस ये है। ठीक है, नौवां सवाल कर लेते हैं, हांगहो नदी किस देश से होकर बहती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, हांगहो नदी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हांगहो नदी किस देश से होकर बहती है, आसान सा प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा चीन में बहती है। हांगहो नदी की बात कर लेते हैं तो ये चीन और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगटी सेकियांग चीन की सबसे लंबी नदी है। हांगहो नदी की लंबाई कितनी है, 5464 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है, क्यूनलुन पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है, बोहाई सागर में गिरती है। ठीक है, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये नदी बाढ़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल, 10वां सवाल है मिल्की वे का व्यास कितना है। मिल्की वे का व्यास कितना है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1,20,000 प्रकाश वर्ष। मिल्की वे का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। व्यास कितना है, 1,20,000 प्रकाश वर्ष और इसमें 100 से 400 बिलियन ग्रह होने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11वां सवाल कर लेते हैं, मर्ज ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है। मर्ज ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित है। मर्ज ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कैसा ग्लेशियर है, तो यह पूर्वी अंटार्कटिका के जॉर्ज पंचम तट में लगभग 45 मीटर लंबा भारी दरार वाला ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी महासागर में विस्तार को क्या कहा जाता है, मर्ज ग्लेशियर जीव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। बृहस्पति ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। बृहस्पति ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायनियर 10। बृहस्पति ग्रह पर जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन था, पायनियर 10। किस वर्ष भेजा गया था, 1973 में भेजा गया था। यह जो अंतरिक्ष यान है बृहस्पति ग्रह के सबसे करीब पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेशियन पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। लॉरेटियन पठार कनाडा को कनाडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है, आप चित्र में देख सकते हैं। किस काल में बना है? प्री कैम्ब्रियन काल में बना है और ये पठार जो है आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ उत्तम किस्म का लौह अयस्क भी पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है, आप चित्र में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। एक जो दिख रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है जो मनाली से लेह तक जाती है। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे को। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रे स्थित है? तो जोजिला दर्रा, पीरपांजल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे स्थित है? नीति दर्रा, लेपू लेक और माना दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला, यांगयाप और दीफू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारक परवाल भित्तियों के निर्माण को प्रभावित करते हैं? यहाँ पर 5 कारक दिए हुए हैं। चरम जलवायु स्थितियाँ, ओवरफिशिंग, तटीय विकास, प्रदूषण, 5वां अवसादन। आपको सही कूट का प्रयोग करके आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, परवाल भित्तियों को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारक जो है परवाल भित्तियों को प्रभावित करते हैं। परवाल भित्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? अत्यधिक जलवायु परिस्थितियाँ, मछली पकड़ना, तटीय विकास, प्रदूषण और अवसादन। 16वां सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर में गर्म महासागरीय धाराएं हैं? यहाँ पर नाम दिए गए हैं सोमाली धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा और अलगुहास धारा। तो निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा है? कूट का प्रयोग करके आपको आंसर करना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप धारा महासागरीय धारा पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये सभी धाराएं जो है हिंद महासागर की धाराएं हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हिंद महासागर में मुख्य रूप से 7 धाराएं बहती हैं। उत्तर विस्वतीय धारा, सोमालिया धारा, दक्षिण विस्वतीय धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, अलगुहास धारा और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। इन 7 धाराओं को दोस्तों हम चित्र के माध्यम से काफ़ी रोचक अंदाज में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर विस्वतीय धारा। ठीक है, उत्तर विस्वतीय धारा, ठीक है, जो विषुवत रेखा के उत्तर में जो चलती है उसे उत्तर विस्वतीय धारा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम की ओर चलती हुई ऊपर की ओर, ठीक है, सोमालिया की ओर जाती है, इसीलिए इसे सोमालिया की धारा भी कहा जाता है। यानी उत्तर विस्वतीय धारा जब उत्तर की ओर चलती हुई सोमालिया के नज़दीक से गुजरती है तो इसी धारा को हम किस नाम से जानते हैं? सोमालिया की धारा। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण विस्वतीय धारा। ठीक है, तो यह विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है और पश्चिम की ओर चलती है। किस ओर चलती है? पश्चिम की ओर चलती है। जब ये मेडागास्कर से टकराती है दोस्तों,
किससे टकराती है? मेडागास्कर द्वीप से टकराती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक है मोजाम्बिक धारा और दूसरी मेडागास्कर धारा। ठीक है, जब ये दोनों धाराएं आगे गुजरती है तो मिल जाती है और फिर किस धारा का निर्माण करती है? अलगुहास धारा का निर्माण करती है। जब इस ओर से कुछ धाराएं बहती है तो अलगुहास धारा जो है पूरब की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा का निर्माण करती है। किस धारा का निर्माण करती है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा का निर्माण करती है। चूँकि ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में बहती है इसीलिए इस धारा का नाम पश्चिम ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस फैक्ट को काफ़ी सरल तरीके से समझा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17वां सवाल है, यात्रियों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? यात्रियों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा अटलांटा है। अटलांटा हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है और उत्तर अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मार्ग एवं घरेलू हवाई मार्गों का घनत्व काफ़ी अधिक है। इसका उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या के मामले में अटलांटा जो है दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 18वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में मौजूद नहीं है? एपेनाइन पर्वत श्रृंखला यूरोप में मौजूद है, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला यूरोप में मौजूद है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में मौजूद है, लेकिन सियरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। सियरा नेवेदा कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और कैलिफोर्निया और सेंट्रल वैली बेसिन और रेंज प्रांत के बीच स्थित है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 400 मील यानी 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में लगभग 70 मील इसकी लंबाई है यानी 110 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 अरब साल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चट्टान की संरचना परतदार होती है? सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों की संरचना जो है परतदार होती है। तलछटी या अवसादी चट्टानों का निर्माण तलछट के क्रमिक निक्षेपण से होता है, इसलिए उनकी संरचना कैसी होती है? परतदार होती है। इन चट्टानों को अस्तरीकृत चट्टान भी कहा जाता है। बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, डोलोमाइट अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल। दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात के 7 राज्यों में सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमीरात के 7 राज्यों में सबसे बड़ा है? दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के 7 राज्यों में सबसे बड़ा है। यह किस ओर स्थित है? दुबई के दक्षिण में स्थित है और संयुक्त अरब अमीरात के 7 सदस्य राज्यों में सबसे बड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राजधानी भी है। ठीक है, आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये रहा आपका संयुक्त अरब अमीरात का चित्र और आपको दिख रहा होगा कि संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा एरिया जो है अबू धाबी का है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में जाना जाता है। 180 डिग्री यामयोत्तर या एंटी मेरिडियन प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। ग्रीनविच यदि आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है? लंदन के निकट स्थित है और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के निकट से जाने वाली 82.5 डिग्री यामयोत्तर को क्या कहा जाता है?
भारतीय मानक समय कहा जाता है। 23वां सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का नया नाम है? प्लूटो का नया नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा 134,340। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? क्लाइड टॉमवांग ने की थी। कब की थी? 1930 में की थी। लेकिन 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के बारे में कौन बताता है? कौन सा संगठन बताता है? माइनर प्लैनेट सेंटर। और इसी के द्वारा 9वें ग्रह को, जिसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, 134,340 नाम रखा गया है। 24वां सवाल क्या कहता है? दोस्तों एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मेसोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है। मेसोजोइक युग कितना वर्ष पहले शुरू हुआ था? 251 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। मेसोजोइक युग में सरीसृप और उभयचर एवं अन्य प्रजातियों जैसे डायनासोर आदि का विकास हुआ था, इसीलिए इस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है। 25वां एवं अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। तट रेखा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तट रेखा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हडसन की खाड़ी है। कौन है? हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी तट रेखा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। आप देख सकते हैं ये हडसन की खाड़ी है जो कनाडा के पूरब में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,30,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और वीडियो कितने बजे आती है? रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे डेली देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।